वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदी के कोड BSDC 132 के बारे में। इसमें पार्ट 1 मध्यकालीन हिंदी कविता के यूनिट फर्स्ट भक्ति काव्य का स्वरूप और विकास को पढ़ेंगे। इस इकाई में आपको हिंदी भक्ति के काव्य के स्वरूप और विकास के संबंध में जानकारी मिलेगी। बाद की इकाइयों में हम भक्ति काव्य धारा से जुड़े कुछ प्रतिनिधि कवियों के काव्य का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसी काल के दौरान कबीर, जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, रहीम जैसे महान कवि आए, जिनकी रचनाओं ने लाखों नर नारियों को प्रभावित और प्रेरित किया। इस युग के उक्त रचनाकारों की काव्य रचनाओं का अध्ययन करने से पहले यह जरूरी है कि आप इस युग की विशेषताओं को ठीक से समझें। भक्ति काव्य का लेखन क्यों आरंभ हुआ, भक्ति क्या है, उस युग की परिस्थितियाँ क्या थी, प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं तथा इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए इसको 6 टॉपिक में बांटा गया है। पहला, भक्ति काव्य की पूर्व परंपरा। दूसरा, भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि। तीसरा, भक्ति का स्वरूप। चौथा, भक्ति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पांचवा, भक्ति काव्य का शील विधान। छठा, भक्ति काव्य का विकास। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, भक्ति काव्य की पूर्व परंपरा। धर्म के क्षेत्र में ईश्वर की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान का संबंध ईश्वर संबंधी तत्व चिंतन से है, जबकि भक्ति का संबंध से प्रति निष्ठा और प्रेम द्वारा उसकी प्राप्ति से है। कर्म का संबंध उन 4 विचारों से है जिनका पालन करके व्यक्ति अपने को ईश्वर की प्राप्ति के योग्य बनाता है। विद्वानों ने भक्ति का उद्गम वेदों से माना है। वेदों में ऐसे बहुत से सूक्त और मंत्र हैं जिनमें कष्टों और दुखों से मुक्त करने की प्रार्थना ईश्वर से की गई है तथा ये कामना की गई है कि ईश्वर बल, ओज और सहनशक्ति प्रदान करे। ईश्वर या विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपराधक की इस तरह की प्रार्थनाओं में हम भक्ति का मूल तत्व पा सकते हैं। भगवत गीता में ईश्वर के प्रति गहरी निष्ठा को जीवन का लक्ष्य बताया गया है। भक्ति के क्षेत्र में भी गीता का आदर्श यही है कि जो ईश्वर को जिस रूप में भजता है, ईश्वर उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य का उदय सबसे पहले दक्षिण में हुआ। दक्षिण में भक्ति का प्रभाव ईसा का 2री-3री शताब्दी से दिखाई देने लगता है। इससे पूर्व वहाँ बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था, किंतु बाद में वैष्णव और शैव धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। भक्ति साहित्य केवल तमिल भाषा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मलयालम, तेलुगु में भी इसका परिणयन हुआ। कन्नड़ भाषा में भी भक्ति साहित्य की रचना हुई। दक्षिण में विद्वान भक्ति की परंपरा ही 13वीं-14वीं सदी में अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में विकसित हुई। भक्ति साहित्य पर अन्य प्रभाव क्या थे? भक्ति साहित्य की परंपरा में बौद्ध, सिद्ध और नाथ साहित्य का भी योगदान रहा है। विशेष रूप से भक्ति की निर्गुणवादी परंपरा पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। 13वीं-14वीं सदी के इस भक्ति आंदोलन पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव भी था। इस्लाम की एक शाखा सूफी मत में निहित प्रेम तत्व और उदारतावाद ने भक्ति आंदोलन को और अधिक व्यापक तथा लोकप्रिय बनाया। कई सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना कर इस युग के काव्य को और अधिक समृद्ध किया। इनके प्रबंध काव्यों में फारसी और भारतीय परंपरा का सुंदर सहयोग दिखाई देता है। अगला टॉपिक, भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल का समय सन 1318 से 1643 तक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भक्ति काव्य का आरंभ विक्रम की 15वीं शताब्दी से मानते हैं, लेकिन वे इसका विस्तार 1700 तक ही स्वीकार करते हैं। प्रश्न यह है कि कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। इस प्रश्न पर विभिन्न विद्वानों को अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि मुस्लिम शासकों का राज्य स्थापित होने के कारण हिंदू जनता में हताशा फैल गई थी। उन्हीं के कारण भक्ति साहित्य का उदय हुआ। दक्षिण में उत्पन्न हुए शंकराचार्य 8वीं सदी के अद्वैतवाद का देशव्यापी असर पड़ा था। अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर की सत्ता ही सत्य है। माया के वशीभूत होने के कारण ही समय कि हम जगत को सत्य समझ लेते हैं। शंकराचार्य ने ईश्वरीय भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ आदि आचार्यों ने ईश्वर, जीव और जगत के पार्श्व संबंधों की नई ढंग से व्याख्या की और भक्ति के महत्व की पुनः स्थापना की। मध्य भारत में कबीर, नानक, जायसी, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, तो पश्चिम में नामदेव, नरसी, मीरा, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास और दक्षिण में अल्वार आदि नायनार संत कवि हुए हैं। इस भक्ति आंदोलन में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही शामिल थे और नामदेव, नानक, कबीर,
रैदास, चैतन्य, जायसी आदि ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया था। अगला टॉपिक भक्ति का स्वरूप। भक्ति साहित्य ईश्वर के प्रति भक्त की निष्ठा और भावना का ही प्रतिफलन नहीं है, फिर भी भक्ति वह केंद्रीय तत्व अवश्य है जो उनके काव्य में अंतधारा की तरह सर्वत्र प्रवाहित दिखाई देता है। भक्त कवि पहले भक्त बाद में कवि। उन्होंने कविता के लिए कविता नहीं की थी, बल्कि सभी भक्त कवियों ने ईश्वर के प्रति अपने हृदय के उद्गारों को ही वाणी दी थी। इसलिए उनके भावों में सच्ची निष्ठा, गहरा अनुराग और तीव्र भावनात्मक उद्वेग स्पष्ट परिलक्षित होता है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का निष्पात भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा कराना, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ सेवा शब्द तक ही सीमित नहीं है। भक्ति में ईश्वर का भजन, पूजा, प्रीति और अर्पण सभी शामिल हैं। भक्ति की परिभाषा नारद ने अपने भक्ति सूत्र में की है। इनके अनुसार सा तर्वासन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूप चा, अर्थात भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम का योग नाम भक्ति है। भक्ति का स्वरूप। भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन माना जाता है। भागवत पुराण में भक्ति के 9 प्रकारों के साधनों का उल्लेख है। पहला श्रवण, ईश्वर के प्रति रूप गुण लीला को सुनना। दूसरा कीर्तन, ईश्वर के नाम रूप लीला का गुणगान करना। तीसरा स्मरण, ईश्वर के नाम रूप आदि को याद करना। चौथा पद सेवन, ईश्वर के चरणों की सेवा करना। पांचवा अर्चन, ईश्वर की पूजा करना। छठा वंदन, ईश्वर की वंदना करना। सातवां दास्य, ईश्वर को अपना स्वामी मानकर दास भाव से उनकी सेवा अर्चना करना। आठवां सख्य, ईश्वर को अपना सखा, बंधु और मित्र मानना। नौवां निवेदन, ईश्वर के चरणों में सर्वस्व अर्पित करना। भागवत पुराण में भक्ति के 2 भेदों की चर्चा की गई है। जब भक्त किसी इच्छा से प्रेरित होकर ईश्वर की पूजा अर्चना करता है तो ऐसी भक्ति सागुणा या गौड़ी भक्ति कहलाती है। जब भक्त मोक्ष की कामना भी त्याग देता है तथा ईश्वर का प्रेम और उसकी कृपा प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य रह जाता है तो ऐसी भक्ति निर्गुण या अहित की भक्ति कहलाती है। भक्ति के जिन 9 साधनों की चर्चा ऊपर की गई है उसे देखने से स्पष्ट है कि इसमें मुख्य बल ईश्वर के स्मरण और पूजा को दिया गया है। ईश्वर की पूजा की कोई बाह्य विधि नहीं बताई गई है तथा जोर ईश्वर के नाम रूप गुण और लीला के स्मरण और कीर्तन पर है। भक्ति काव्य में भी इसलिए नाम स्मरण और ईश्वरीय लीला के गुणगान को इतना अधिक महत्व दिया गया है। इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक खत्म कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम बाकी बचे 3 टॉपिक पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।